नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल एबीपी न्यूज। मैं अखिलेश आनंद हूं। अब वक्त हो गया है उस शो का जो आम आदमी की आवाज है, यानी घंटी बजाओ। घंटी बजाओ वो मंच है जहां सिस्टम और सरकार से हर रोज तीखे सवाल पूछे जाते हैं ताकि कोई जनता के प्रति अपनी जवाबदेही से बचने ना पाए। हमारा प्रयास यही, किसी कमजोर की आवाज गुम ना हो जाए, हर मजबूर की आवाज सत्ता के शिखर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे और उसे इंसाफ मिल सके। आज घंटी बजाओ में बात होगी महंगाई के डेली डोज की। जी हां, डेली डोज इसलिए क्योंकि जिस तरह पिछले 2 दिनों में डीजल पेट्रोल की कीमत लगातार 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ी है, यह महंगाई की डेली डोज ही कही जाएगी। तो अब सवाल यह कि आखिर पेट्रोल डीजल की यह कीमत क्या डेली बढ़ेगी? इसका जवाब हां में ही प्रतीत होता है। तो अब आप सोच लीजिए आने वाले दिन महंगाई के लिहाज से कितने भारी गुजरने वाले हैं। इस पूरे खेल में जनता इसलिए खुद को ठगा महसूस कर रही है क्योंकि जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जारी थे तब तो यह इजाफा नहीं हो रहा था। मतलब जब वोट की दरकार हो तो पार्टियां जनता की परवाह करती हैं, फिर जनता को भुला दिया जाता है। तो घंटी बजाओ की यह पड़ताल देखिए और लगातार बढ़ती महंगाई के आगे हाथ पर हाथ धरे बैठी सरकारों के खिलाफ 8422 840000 पर घंटी जरूर बजाएं। आज फिर से पेट्रोल डीजल की कीमत 80 पैसे बढ़ाए गए हैं। इलेक्शन खत्म, महंगाई चालू। चुनाव के बाद का जो ये दंश जनता झेल रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस कुछ इस तरीके से प्रदर्शन कर रही है। आप देखिए कि एक पुराने स्कूटर के साथ और गैस सिलेंडर के साथ, रसोई गैस सिलेंडर के साथ और बड़े बड़े कटआउट्स के साथ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। देश का जनता को निचोड़ रहा है, टेस्ट कर रहा है, कितना इसको निचोड़े, निचोड़ दो। अभी तो पेट्रोल है, हर चीज महंगी होगी। सरकार है, महंगाई है, महंगाई है। आमदनी बिल्कुल शून्य हो गई है। महंगाई की वजह से आम जनता जो है वो तिल तिल मर रही है। तो पेट्रोल और डीजल ने एक बार फिर जनता का तेल निकालना शुरू कर दिया है। 137 दिनों तक मिली राहत के बाद सिर्फ 48 घंटों में जिस तेजी से दाम बढ़ रहे हैं वो इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में महंगाई के मीटर की रफ्तार बढ़ने वाली है। मंगलवार के बाद बुधवार को भी देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ 2 दिनों में पेट्रोल डीजल 1 रुपए 60 पैसे महंगा हो गया। कल पेट्रोल की कीमत जहां 96 रुपए 25 पैसे थी, वहीं आज जो कीमत बढ़ाए गए हैं उसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 97 रुपए 1 पैसे है। वही बात अगर डीजल की करें तो डीजल में भी 80 पैसे का इजाफा दर्ज किया गया है। आज डीजल की नई कीमत 87 रुपए 47 पैसे है। इस बढ़े दाम की वजह से लोगों की जिंदगियों पे काफी असर पड़ा है। लोग काफी परेशान हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल रोजमर्रा की सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है। परेशानी है, महंगाई ज्यादा बढ़े, दिन पे दिन तुम्हारे रेट बढ़ा जा रहे, सरकार बढ़ा रही है अपना। इलेक्शन खत्म, महंगाई चालू। 2 दिनों में 1 रुपए 60 पैसे की बढ़त पेट्रोल डीजल के बेस प्राइस में है, जिसका मतलब यह है कि कम से कम इतना तो बढ़ना ही है। इसके अलावा जिन राज्यों में टैक्स ज्यादा है वहां इस बढ़ोतरी का असर और ज्यादा नजर आएगा। इसीलिए कहीं पेट्रोल की कीमत 100 रुपए तक पहुंच गई है और कहीं 100 से भी आगे। जैसे भोपाल में पेट्रोल के दाम 108 रुपए 96 पैसे हो गए और डीजल 92 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। जयपुर में पेट्रोल 108 रुपए 79 पैसे, डीजल 92 रुपए 33 पैसे। रायपुर में पेट्रोल 102 रुपए 75 पैसे, डीजल 94 रुपए। रांची में पेट्रोल 100 रुपए 12 पैसे, डीजल 93 रुपए 22 पैसे। तो पटना में वही पेट्रोल करीब 107 रुपए 53 पैसे और डीजल
₹92.67 प्रति लीटर पर पहुंच गया है। यूक्रेन रूस में जो जंग चल रहा है उसके कारण दाम बढ़ते जा रहे हैं। वैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कच्चे तेलों की कीमत बढ़ती जा रही है, उसका भी नतीजा है कि यहाँ देश में दाम बढ़ने अब शुरू हो गए। आम लोगों को जीवन बहुत ही नारकीय हो गया है कीमत बढ़ जाने से। हम लोग का लिमिट इनकम है, बट तेल इतने महंगा है, तेजी से बढ़ रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है क्या। लगातार दाम बढ़ रहा है, बहुत ही स्थिति खराब है। कम से कम पेट्रोल डीजल का दाम तो इतना नहीं बढ़ना चाहिए। जनता कुछ भी कह ले, लेकिन पेट्रोल डीजल की महंगाई पर सरकार सिर्फ ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लेती है कि दाम बढ़ाना या घटाना तेल कंपनियों के हाथ में है। ये बात अलग है कि यही तेल कंपनियां हर चुनाव के दौरान दाम बढ़ाना बंद कर देती हैं। जैसे पिछले 2 महीनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन तेल कंपनियों ने 1 पैसा भी नहीं बढ़ाया और चुनाव खत्म होते ही उन्हें अपना घाटा याद आ गया, जिसकी वसूली शुरू की जा चुकी है। फिर ये कैसे मान लिया जाए कि पेट्रोल डीजल के दाम पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं? लगातार 2 दिनों से कोलकाता में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है। आज पेट्रोल का दाम 83 पैसा बढ़ के 106 रुपया 29 पैसा हो गया और दूसरी तरफ डीजल का दाम वो भी 80 पैसा बढ़ गया और उसके बाद दिखाई दे रहा है कि अभी उसका दाम है 91.36 पैसा। सरकार का ध्यान तो हर गरीबों पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए करके महंगाई के ऊपर हर इंसान तो दबा हुआ जा रहा है। तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत और एक्सचेंज रेट के हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम तय करती हैं। यूक्रेन में चल रही जंग के कारण जानकार ये मान रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमत अभी घटने के कोई आसार नहीं। कि जो कंपनियां हैं, अगर इनसे बातचीत जब हम करते हैं और इनका गणित समझते हैं तो लगता है कि ये चाहती है कीमत और बढ़े। तो क्योंकि इनके जिसको ये घाटा बोलते हैं या अंडर रिकवरी या जो कुछ तमाम नाम से बोलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज पेट्रोल पंप पे कीमत है, चाहे वो पेट्रोल की हो चाहे वो डीजल की हो, आने वाले दिनों के अंदर वो बढ़ना तय है। यानी बात सिर्फ 2 दिन की नहीं, पेट्रोल डीजल की महंगाई का ये करंट कई दिनों तक लगने वाला है। अनुमान है कि अभी भी तेल कंपनियों को 15 से 20 रुपए प्रति लीटर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। यानी जब तक पेट्रोल डीजल 21 मार्च की कीमत से 15 से 20 रुपए ज्यादा नहीं हो जाएगा, तब तक दाम बढ़ते रहेंगे। बढ़ी हुई कीमतों का असर न केवल जो वाहन चालक है उन पर होता है, बल्कि इसका प्रभाव अन्य वस्तुओं पर भी होता है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। पेट्रोल का दाम कम करना चाहिए, नहीं तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो इतना भरा हुआ रहता है, बस वगैरह, तो वो तो यूज ही नहीं कर सकते, तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। देखिए, बहुत से लोग ये भी अपील करते हैं कि एटलीस्ट सरकारें अगर टैक्स कम करें तो थोड़ी आम लोगों को राहत मिल सकती है। सवाल है, क्या महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी के लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती? और अगर ऐसा है तो चुनाव के पहले पेट्रोल डीजल पर टैक्स कैसे घटा दिया जाता है? हकीकत यह है कि आप जिस कीमत पर पेट्रोल डीजल खरीदते हैं, उसमें से लगभग आधा केंद्र और राज्य सरकार का टैक्स होता है। जैसे दाम बढ़ने के पहले जब दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर मिल रहा था, तो उसका बेस प्राइस सिर्फ 47 रुपए 99 पैसे ही था। इसमें भाड़े के 25 पैसे जोड़कर डीलर की कुल कीमत 48 रुपए 24 पैसे थी। इसके बाद 3 रुपए 77 पैसे का डीलर कमीशन, 27 रुपए 90 पैसे की एक्साइज ड्यूटी और 15 रुपए 50 पैसे का वैट मिलाकर पेट्रोल 95 रुपए 41 पैसे में मिल रहा था, जिसमें से टैक्स 43 रुपए 40 पैसे था, यानी कुल कीमत का 45%। यानी सरकार चाहे तो टैक्स कम करके लोगों को कुछ राहत दे सकती है और इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों को पहल करनी होगी, लेकिन फिलहाल तो इसे लेकर राजनीति ही ज्यादा हो रही है। यूथ कांग्रेस पिछले 2 दिनों से दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, तो कांग्रेस संसद में हंगामा कर रही है। मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। $108 पहले भी कांग्रेस जमाने में थे, उस समय हम 71 रुपया लीटर दिया करते, तो कैसे? इसका मतलब ये है आम लोगों को इसके लिए राहत देना पड़ता है। सरकार किस लिए है? राहत देने के लिए भी सरकार को जिम्मेवारी लेना चाहिए। महंगाई बढ़ी हुई है,
इससे हमने कभी नहीं कहा कि महंगाई नहीं बढ़ी हुई, हम उनकी तरह जो है कुतर्क नहीं करते। लेकिन महंगाई क्यों बढ़ी है? आज पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उससे प्रभावित हुई है। इस संकट के समय में, इन चुनौतियों के समय में भी, चाहे वो तेल के दाम हो, चाहे ज़रूरी चीज़ों के दाम हो, चाहे खाने पीने की चीज़ें हों, उस पर कम से कम आम लोगों पर प्रभाव उसका पड़े, महंगाई का प्रभाव पड़े, इसकी हम हमेशा कोशिश करते रहे। सियासत के इस खेल में आम आदमी पिसता रहेगा, क्योंकि जिस रफ्तार से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे उसी रफ्तार से बाकी चीजों की महंगाई भी बढ़ती जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।